की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। का हिंदुस्तान, भारत माता की जय। भारत माता की भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विख्यात हिमालय के गोद में बसी इस दैव नगरी हिमाचल प्रदेश के सोलन में हो रहे भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर मंचासीन आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिनेश राय जी, भारतीय मजदूर संघ के सम्माननीय प्रदेश उप महामंत्री आदरणीय श्री तनवर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय डाक लेखा कार्यालय कर्मचारी संघ पोस्टल अकाउंट्स आपके हिमाचल प्रदेश के सर्किल सेक्रेटरी और इसी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बंसीलाल जी, पंजाब से आए हुए आपके जीडीएस यूनियन के सर्किल सेक्रेटरी राम सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के से आए हुए जीडीएस के सर्किल सेक्रेटरी भाई कविराज जी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से आए हुए हमारे जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित जीडीएस संगठन, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी, भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है। जो लोग अभी साल 2 साल पहले डिपार्टमेंट में आए होंगे तो सोच रहे होंगे संतोष कुमार सिंह एक किसी दूसरे ग्रास से आया हुआ व्यक्ति है क्या, क्योंकि हर वक्ता ने कुछ न कुछ मेरे हिस्से में छोड़ दिया और ये कहने का प्रयास किया कि जितनी समस्याएं हल हो रही हैं या जो समस्याएं हैं उनका निराकरण अगर कोई करा सकता है तो संतोष सिंह। ये 100% असत्य है। एक व्यक्ति को इतना महिमा मंडित कर देना कम से कम भारतीय मजदूर संघ में ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आपका कार्यक्रम चल रहा है, मानिए ये कम्युनिस्ट यूनियन का कार्यक्रम होता, ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन, और महादेवैया जी अंदर आते तो हाल में क्या होता? कामरेड एसएस महादेवैया जिंदाबाद। अपने संगठन में क्या है, कितना बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, उसके आने पर हम उसका नाम लेकर के जय जयकार नहीं करते। अब किसकी जय जयकार करते हैं? भारत माता की जय, ऐसा कह के हम सम्मान करते हैं। तो हर वक्ता द्वारा ये कह देना कि सारी समस्या संतोष थी, तो मेरे बारे में गलत राय मत बनाइएगा। मेरे हिस्से में सफलता कुछ ज्यादा इसलिए हो गई कि मुझे आप कर्मचारियों का समर्थन बहुत प्राप्त हुआ, ज्यादा प्राप्त।
और दूसरा विषय, अगर उस पर मैं बोलूँगा नहीं तो मेरा भाषण पूरा नहीं होगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का ये सर्किल कॉन्फ्रेंस हो रही जीडीएस की, पंजाब के सर्किल सेक्रेटरी आ गए, हरियाणा के सर्किल सेक्रेटरी आ गए, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी आ गए, अलग अलग कैडर के लोग आ गए। आप सब अगर भूले न हो तो इसी हाल में पिछला सम्मेलन जब आपका हुआ था तब भी मैं आया था। संगठन का ये स्वरूप तब नहीं था। आज जहां हिमाचल प्रदेश में जीडीएस यूनियन ये जो संगठन है उसने विस्तार लिया, वही आपके सर्किल सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाले भाई लक्ष्मी दत्त शर्मा जी ने माँ गंगा जी को धरती पर कौन लाया था? भागीरथ। हिमाचल के लिए भागीरथ बन करके अलग अलग प्रदेश के सर्किल सेक्रेटरियों को अपने अधिवेशन में लाने का काम किया। हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दूसरी एक बड़ी हस्ती जो संगठन में मुझे बहुत प्रिय है, मनीष जरा खड़े हो। गौर से इस बच्चे को देखिए। हमारी मनीष की मुलाकात कहाँ हुई? मनीष जम्मू कश्मीर के राजौरी डिवीजन में पोस्टल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। संपर्क हुआ। जम्मू कश्मीर में 30 साल प्रयास करने के बाद भी हम 30 लोग नहीं खड़ा कर पाए थे। वो आपके हिमाचल में पैदा हुआ बच्चा पोस्टल असिस्टेंट में जेएनके में नौकरी मिली। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जहां पूरे जीवन प्रयास करने के बाद हम 10-20 लोग भी नहीं खड़ा कर पाए थे, उस जम्मू कश्मीर के हर डिवीजन के अंदर मनीष ने अपने संगठन को न केवल स्थापित किया बल्कि नंबर 1 के संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। अभी जो अपना रात्रिकालीन धरना हुआ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। लेह जो अपना लेह के डाक खाने के अंदर अपना धरना चल रहा था, 3-4 महिलाएं 8-10 पुरुष लेह हेड ऑफिस के सामने धरने पर बैठे थे। मैं लखनऊ में बैठा था, लेकिन मेरी आत्मा से मनीष की ये बधाई निकल रही थी, धन्यवाद निकल रहा था। मनीष ने कहा, भाई साहब जेएनके में मेरा काम हो गया, मेरी कुछ घरेलू दिक्कत है, अब मुझे किसी तरह हिमाचल पहुंचा दीजिए। अभी मनीष की उम्र क्या है देख करके आप, चूंकि यहाँ से शादी करने के बाद ये नौकरी करने वहां चले गए। पत्नी ने शर्त रख दिया, नौकरी छोड़ करके आओ, मैं नहीं जाती। विभाग की व्यवस्था है, जब हमारे संपर्क में आए मैंने उनका ट्रांसफर कराया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी ने उनसे अपना संबंध तोड़ लिया। बहरहाल जिस दिन उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब मेरा हिमाचल जाना बहुत जरूरी है, मैंने उनको दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली आया और उन्हीं के सामने जो ट्रांसफर पोस्टिंग करने के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके सामने बैठा करके मैंने फोन करवाया और ईश्वर की कृपा से मेरा वो प्रयास सफल रहा। आज आपके हिमाचल में भाई मनीष जी काम कर रहे हैं और यहाँ ज्वाइन करने के तुरंत बाद जीडीएस में तो थोड़ा बहुत हमारा संगठन था, पोस्टल क्लास 3 में उन्होंने संगठन का विस्तार प्रारंभ किया। हमको लगता है आज 2 डिवीजन तक अपना काम फैल चुका है। तो ऐसे मनीष जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब तीसरा धर्म संकट ये है कि मेरे जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे,
मैं घड़ी देख रहा था, जो जो घड़ी 1 बजे के आगे की तरफ बढ़ रही थी, लगभग कितना बजा, 1:30 बजे, 1:30 बजा होगा। तो मैं सोच रहा, सुबह मैंने नाश्ता किया, तो मैं शर्मा जी से पूछ रहा था ये कौन सी सब्जी बनाए हो, इसमें मलाई वलाई डाल दिया क्या, इतना अच्छा लग रहा खाने में। तो नाश्ता अच्छा था तो खाना अच्छा हुआ। और अपने खेंडी जी कहते थे कि अगर किसी के दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ाना है तो उसका भाषण कब करा दो, लंच के ठीक पहले उसका भाषण करा दो। उसका भाषण जितना लंबा होगा उतना उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी। तो मैं खेंडी जी के इस लाइन से परिचित रह करके बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। देखिए, हर प्रदेश में जीडीएस क्लास के लिए एक स्टडी क्लास होना चाहिए। स्टडी क्लास, अभी मैं कमरे में बैठा था तो मेरा आधा भाषण वहां पूरा हो गया, लोग यही बैठे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपकी सबसे बड़ी समस्या, तो एक एक करके हल होगी ना। कोई एक समस्या बताइए जिसको सबसे पहले हल कराया जाए। तो कोई एक मत नहीं है। जब व्हाट्सएप पर मैं देखता हूं, अगर व्हाट्सएप से हम आकलन करें, पूरे देश में व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई कैडर है पोस्टल डिपार्टमेंट का तो जीडीएस है, सबसे ज्यादा एक्टिव है वो। अगर व्हाट्सएप से हम नतीजे पर पहुंचना चाहें तो आज जीडीएस की सबसे बड़ी समस्या है, जीडीएस को विभागीय कर्मचारी बनवाओ। देखिए, इस हाल में इतना बढ़िया बढ़िया स्लोगन, मैंने बैठे बैठे 3-4 स्लोगन अपने मोबाइल से लिखा और लोगों को भेजा आपके लिए। इसी हाल के अंदर सनातन धर्म का मंदिर है और तमाम अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। मैं पहले देख तो लो, मैं कहने क्या जा रहा हूं। ताली बजाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, ध्यान से सुन करके मेरी 2-4 बातों पर अगर आप अमल कर लोगे तो मैं समझूंगा कि भाई लक्ष्मी दत्त जी का इतना पैसा खर्च करके दिनेश को, हमको यहां बुलाना सफल हो गया। आप हमको बताइए, कम से कम मैं भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से एक बात कहता हूं कि मैं आपको विभागीय कर्मचारी नहीं बनवा सकता। और एक चीज ध्यान रखिएगा, उधर देखिए क्या लिखा हुआ है, आज बोला गया झूठ कल आपको पुनः झूठ बोलने हेतु बाध्य करेगा। आकाश पर मत थूको, वो वापस तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। आप जब, अभी कुछ बच्चे जल्दी भरते हुए होंगे, जब आपने फॉर्म भरा, नौकरी मिली, तो डिपार्टमेंटल कर्मचारी बनने के लिए भरा है। डिपार्टमेंटल कर्मचारी बनने के लिए अलग रास्ता है। जीडीएस ही एमटीएस पोस्टमैन का फीडर कैडर है। आप वही जीडीएस में, आप वही एमटीएस में जाओगे, आप वही पोस्टमैन में जाओगे। उसके लिए क्या व्यवस्था है? सीनियरिटी से प्रमोशन मिल रहा है, हर साल एग्जाम हो रहा है। और पिछले 5 साल का उदाहरण उठा करके देखो, 100% बच्चे, मेरे आरएमएस के अंदर 13 लोग आए थे, 9 लोग प्रमोट होके गए, पोस्टल असिस्टेंट बन गए, कुछ अभी एमटीएस बन गए। कोई है नहीं, लगातार साइकिल, ये कौन सा रिक्रूटमेंट है? साइकिल 4 कंप्लीट हो गया, साइकिल 4 भर्ती हुए, परमानेंट भर्ती हुए। जीडीएस जिस रूप में है उसको कोई विभागीय बनवा सकता है क्या? पूरे विश्व के अंदर डाक विभाग में अकेले भारत के अंदर ही व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? एक ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी होगा, पहले उसका नाम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, अब बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत
बुढ़ापा हो जाएगा। जब वो नाम बदला गया, मैं भी 5 लोग थे, मैं भी था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, और वहां से निकले उनके सुधीर कुलकर्णी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के एडवाइजर, उनके पास, और उन्होंने भेजा अरुण जेटली जी लॉ मिनिस्टर थे, उनके पास। मेरे सामने आपका नाम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट से जीडीएस बना। मेरा ये कहने का मतलब नहीं, समय के साथ जीडीएस अपनी मांगों को भूलता गया। एक समय यही मांग थी, अरे हम एजेंट नहीं हैं। एजेंट का शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छा खराब होता है। एजेंट मतलब दलाल, हम दलाल हैं। अपनी उम्र के 65 साल तक हम काम करते हैं, विभाग हमको नहीं भाई साहब मेरा नाम बदला जाए, एक ही डिमांड थी। नाम बदल गया तो अपनी मीटिंगों में चर्चा तो करो, किसने बदलवाया, कैसे बदला। तो पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। जीडीएस एक सिस्टम है, उसकी ड्यूटी 7.5 घंटे तक हो सकती है अगर रूल 3A हटा दिया जाए, 8 घंटे नहीं हो सकती। जब तक जीडीएस आप रहेंगे वो ड्यूटी 7.5 घंटे मैक्सिमम। जब जीडीएस कमेटी बनी, अब बहुत सारे विषय रह जाएंगे जो आप समझ में नहीं पाओगे, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि दिमाग में तूफान चलता है। मैं अवॉइड करता हूं जीडीएस के सम्मेलनों में जाने से। जब जीडीएस कमेटी बनी, विभाग के सबसे बड़े जीडीएस संगठन के महामंत्री श्रीमान आदरणीय महादेवैया जी डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे। डिमांस्ट्रेशन नहीं, कमलेश चंद्रा कमेटी नहीं। क्यों डिमांस्ट्रेशन कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे, 5वें वेतन आयोग तक एक परंपरा थी कि जब वेतन आयोग का गठन होता था तो उसके पैरेलल जीडीएस कमेटी भी बनती थी। जिस तरह से वेतन आयोग का चेयरमैन हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हुआ करता था, जीडीएस कमेटी का चेयरमैन भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हुआ करता था। महादेवैया जी बोले, अभी अरे कमलेश चंद्रा नहीं, कोई हाई कोर्ट का जज बनाओ। सारे देश के जीडीएस ने ताली बजा दिया। किसी जीडीएस ने, जितना सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है, अपने ब्रेन को अपडेट करिए। महादेवैया जी से पूछा जाना चाहिए था कि हाई कोर्ट के जज के बजाय ये मेंबर बी को कमेटी का चेयरमैन कब से बनाना शुरू हुआ। तो मैं दोहरा दूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। अंतिम जज चरणजीत सिंह तलवार, जस्टिस चरणजीत सिंह तलवार, वो जीडीएस कमेटी के चेयरमैन बने। उनकी सारी रिपोर्टें लागू नहीं हो पाई, लंबा आंदोलन चला, लेकिन भारत सरकार को और इस देश के सारे नागरिकों को वो चरणजीत सिंह तलवार ने बता दिया कि जीडीएस क्या है, आपका असली जो काम करने का तरीका है, क्या काम करते हो। ये चरणजीत सिंह तलवार के बाद देश और दुनिया को पता चला। क्या पता चला? उन्होंने लिखा कि मैं एक गांव में गया, और जब मैं गांव में गया तो मैंने देखा कि डाकखाना खुला हुआ था। तो मैं 4-6 घरों में गया। हमने, भाई साहब, तो घर से कोई महिला निकली कि कहाँ है भाई साहब, कि खेत में गए हैं काम करने। वो खेत से काम करके शाम को लौटे 6 बजे। फिर तो मैं ऐसे किसानों से जो दिन में खेत में काम करने जाते हैं, 4-6 लोगों से उन्होंने पूछा कि आप दिन भर तो घर से बाहर रहते हो, डाकखाने का खुलने के समय 10 से 2 है, तो डाकखाने में आपका काम कैसे, कोई काम नहीं पड़ता क्या? नहीं पड़ता है, तो काम कैसे होता है? तो उस किसान ने कहा, जब घर आते हैं शाम को 7 बजे 8 बजे, तो पोस्ट मास्टर साहब से कहते हैं, भाई साहब 2 लिफाफा दे दो, 2 इनलैंड लेटर दे दो। तो देते हैं क्या? तो किसान ने कहा बिल्कुल देते हैं, रोज का हमारा यही काम है। चरणजीत सिंह तलवार ने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा
ऐसा कर्मचारी डाक विभाग के अंदर है जिसकी ड्यूटी 10 बजे शुरू होती है, 2 बजे खत्म होती है, लेकिन शाम को 7 बजे भी वो डाक खाने का काम करता है। शाम को 7 बजे। दिक्कत क्या हुई? उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, नोट कर लीजिए, देखा कि ये जज लोग, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, ऐसी रिकमेंडेशन दे दिया जीडीएस को रेगुलर बना दो, बहुत मल्टी यूज है। कांग्रेस की सरकार ने आदेश कर दिया अब भविष्य में जीडीएस कमेटी का चेयरमैन कोई हाई कोर्ट का जज नहीं होगा। और आप सबको मालूम होगा, जो पुराने लोग बैठे हैं, नेगी जी बैठे हैं, लक्ष्मीधर बैठे हैं, सुंदर भाई बैठे हैं, पहली बार डाक भवन के अंदर बैठा जीडीएस कर्मचारियों का 1 नंबर का दुश्मन नटराज मूर्ति आपकी कमेटी का चेयरमैन बना। परंपरा तो बदल गई महादेवैया जी। कमलेश चंद्रा जब कमेटी के चेयरमैन बने तब आप विरोध कर रहे हो। विरोध तो तब करना चाहिए था जब एक परंपरा तोड़ी गई, उस समय विरोध नहीं किया। दुनिया जानती है कमलेश चंद्रा जी मेरे उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल थे और ये राम सिंह वगैरह लखनऊ में कई कार्यक्रमों में गए। मेरे हर कार्यक्रम में कमलेश चंद्रा जी जब तक वहां रहे मेरे हर कार्यक्रम में आते थे। अच्छी मित्रता थी। वो कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे और हम लोग तो संघ वाले विचारधारा के हैं, लेकिन वो आते थे। कमलेश चंद्रा जी को मैंने उस समय भाजपा की सरकार और दिक्कत अच्छा ही देखी। जब मैं कमलेश चंद्रा जी के चेंबर में जाता था तो थोड़ी देर बात करने के बाद, भगवान सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको खुश करने के लिए मैं कोई चीज बोलने वाला नहीं। 5-10 मिनट बात करने के बाद कमलेश चंद्रा जी, यार संतोष जी जीडीएस की बात करो, यार जीडीएस की बात करो। उनके अंदर बहुत बड़े परिवार से आते थे। उनकी माता जी सांसद रहे, उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री रहे, सांसद रहे, बैजनाथपुरी उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस। लेकिन सोच कहाँ केंद्रित थी, जैसे हम कोई बात करते थे ऐसा जीडीएस की बात करो ना यार, वहाँ बहुत कुछ काम करो। मैंने रविशंकर जी को प्रार्थना किया, हमने कहा कि मेंबर भी हैं और विभाग में कांग्रेस ने व्यवस्था भी कर दी है, हाई कोर्ट का जज आप बनाओगे नहीं, कमलेश चंद्रा जी को बना दो। ये बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमलेश चंद्रा जी ने अपनी रिकमेंडेशन में जीडीएस का पूरा ढांचा बदल करके रख दिया, सब कुछ बदल दिया। अब कुछ चीजें नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही होंगी, आज नहीं कल नहीं परसों। और कमलेश चंद्रा जी जब कमेटी के चेयरमैन बने, आपको ताजुब होगा, ये महादेवैया कंपनी और वो मुरलीधरन और जो दूसरे लोग हैं 3-4-5 बार मीटिंग लिए होंगे। हमारे यूनियन के उस समय जनरल सेक्रेटरी सुगंधी मिश्रा कम से कम 100 बार 100 टाइम, जब तक जीडीएस कमेटी काम करती रही, 5 जीडीएस अगर दिल्ली आया तो मेरा फोन कमलेश चंद्रा जी को करता था। एक बार में फोन उठाते थे। और आज भी कभी ऐसा नहीं हुआ, जब चीफ जी थे, जब कमेटी के चेयरमैन थे, संतोष जी नमस्कार, मैं प्रणाम करूं, नमस्ते करूं, उसके पहले नमस्ते सर, 4-5 जीडीएस आया हुआ है, बड़ी कृपा होगी। है संतोष जी क्या बात करते हो, 11:30 बजे आना और दोपहर का भोजन नहीं करना है कमेटी में। सैकड़ों बार मैंने भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ के डेलीगेशन को कमलेश चंद्रा जी से मिलवाया और जैसी उम्मीद थी जीडीएस के वेलफेयर के लिए कमलेश चंद्रा जी ने कलम तोड़ दिया। कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, पुस्तक देखा है, ओरिजिनल पुस्तक। अब देखिए ना, हमारा 3 जगह बड़ी फोटो थी उसमें, पूरा डेलीगेशन जैसा चाहा वैसा लिखवाया, जैसा चाहा। कई जगह उन्होंने भारतीय
ईडी यूनियन का नाम भी उल्लेख किया है। जब कमलेश चंद्रा की बात में इसलिए भूमिका बना रहा था, कमलेश चंद्रा की कमेटी ने अगर इतनी अच्छी रिपोर्ट दिया तो ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन के बैनर के नीचे जो 15 दिन तक कमलेश चंद्रा कमेटी का विरोध हुआ था, उन लोगों ने महादेवैया को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया? ये सबसे बड़ा दोष है आपका। एक आदमी महीनों तक आंदोलन चलवाया, हटाओ हटाओ, पॉलिटिकल ड्रामा। तो जब तक जीडीएस कर्मचारी एक तथाकथित कामरेडों के पॉलिटिकल ड्रामा का में इस्तेमाल होगा, जीडीएस का भला कभी नहीं होगा। लोकलवाज। और मैं 3-4 बातें बहुत कुछ बोलने के लिए मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आया करिएगा, मैं बैठूंगा, पूछेगा, मैं बताऊंगा 4-5 चीजें जो प्रमुख रूप से मैं जिनको मैं उल्लेखित करना चाहता हूं। सीजीडीएस कमेटी ने आपको इंक्रीमेंट दे दिया, 3% दिया ना, नहीं मिलता था। इसी जिसको डंडा मार करके हिमाचल से आपने मार के भगा दिया पिछले असेंबली चुनाव में, उसी सरकार के मंत्री मनोज सिन्हा के पास में गया, अरे जीडीएस कर्मचारी मर जाता है, उसके बच्चे की नौकरी नहीं देते हो, देखो आदेश किसके साइन है। 100% कंपसनेट अपॉइंटमेंट जीडीएस को मिलेगा। किसने आर्डर किया? जितने अच्छे आदेश हुए बोनस की सीलिंग 29 अगस्त 2016 हम बैठे हैं जंतर मंतर पर, 16,000 आदमी, भारतीय मजदूर संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के बैनर के नीचे 16,000 आदमी। उसी दिन आदेश हुआ बोनस का, जो मेरे पास मोबाइल में है, जिसको देखना हो देख लीजिए। अभी मैं बोलना था तो मैंने दिल्ली फोन किया, हमने बोनस को ऑर्डर भेजो, किस तारीख निकला? 29 अगस्त 2016। हमारी सीलिंग समाप्त हुई, आपकी सीलिंग समाप्त हुई, सबका बोनस से सीलिंग 60,000 हो गई। किसने कराया आदेश? चलिए छोड़िए, मेरा ये ध्यान में रखिए, एक बहुत बड़ी बात दिनेश जी ने कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं 2 बातें कहता हूं। जीडीएस अकेला एक ऐसा कैडर है पूरी दुनिया के अंदर, भारत नहीं, एक कैडर का इतना ज्यादा कर्मचारी किसी विभाग में नहीं मिलेगा। कितने पोस्टमैन हैं डिपार्टमेंटल, कितने पोस्टल असिस्टेंट हैं, रेलवे में कितना टीटी है, रेलवे में कितना गार्ड है, 3 लाख की संख्या, एक कैडर, सब जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, रनर, पैकर, सब जीडीएस। 3 लाख की संख्या वाला कर्मचारी परेशान है, उसकी मांग नहीं सुनी जा रही। 2 कारण हो सकता है, वो संगठित तो है, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अनऑर्गेनाइज है, वो ऑर्गेनाइज है। किसके साथ ऑर्गेनाइज है? मेरे यूनियन की संख्या सुन लीजिए, कोई बताएगा नहीं, 35,000 से कम है। आपकी संख्या 3 लाख होने जा रही। 4 साइकिल कंप्लीट हो गया रिक्रूटमेंट का। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ जो है, उसकी मेंबरशिप मतलब पूरे देश के अंदर 35,000 या उससे कम ग्रामीण डाक सेवक हमारे मेंबर हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, जीडीएस की मेजर इशू को हल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी होनी चाहिए? जिनके साथ ज्यादा मात्रा में जीडीएस है। ज्यादा मात्रा में किसके साथ है? ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन के महामंत्री महादेवैया। अब 2-3 चीज मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा। 2014 में आज की सरकार आई, अब ये जीडीएस का जो 12, 24, 36 है, ये कहां का हुआ? आपको मैंने लक्ष्य को बताया, वो दिन इनके सामने 35 जीडीएस डीजी और सेक्रेटरी दोनों खड़े होकर बता रहे थे, भाई कहां की हुई है।
हम कुछ नहीं बोलते, अधिकारी बोल रहे थे। महादेवैया 2014 में सरकार आई, आपके जितने मेटर है वो डाक विभाग के डीजी और सेक्रेटरी के हाथ में नहीं है। कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। भारत सरकार के साथ 2014 से कितनी बार महादेवैया की मीटिंग हुई, जरा बताइए तो हमको। अपने संचार मंत्री के साथ कभी एक फोटो देखा है आपने क्या? ये बताइए ना। कभी सबसे बड़ी यूनियन का जो महामंत्री है SS महादेवैया, 1.5 लाख बताते लोग, 1 से 1.5 लाख उनके यूनियन के मेंबर हैं। उसका महामंत्री संचार मंत्री के पास नहीं जा सकता और उसको पूरा GDS का संख्या बल आपने उनको दिया हुआ है। अभी 15 दिन पहले की बात है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ थे और देव सिंह चौहान जो संचार राज्य मंत्री हैं, उनके घर में बैठ करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीटिंग करवाया। अगर किसी मंत्री के यहाँ मैं जाता हूँ, बड़े मंत्री के यहाँ से एक सप्ताह के अंदर, एकदम मेरी व्यस्तता है, 8 तारीख तक मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि 9 तारीख के बाद बड़े मंत्री के यहाँ से निमंत्रण आवे। देखिएगा, मैं फोटो भेजूंगा, लक्ष्मीधर शर्मा दिखाएंगे, आपके GDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री मेरे साथ जाएंगे। क्या काम है? अभी दिल्ली के अंदर मिट्टी कार्य समिति की बैठक थी, दोपहर के बाद मुझे बोलना था। मुझे क्या लेना देना, अगली साल में रिटायर हो रहा हूँ, 30-35 हजार रुपया गवर्नमेंट पेंशन देगी, मुझे क्या लेना देना। मुझे महादेवैया तरह कोटा भी नहीं लेना, नहीं। यही संगठन है, यही ग्रामीण डाक सेवक है कि भारत के जिस गली में जाता हूँ, स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर 50 लोग खड़े होके जय जयकार करते हैं। वो ऋण चुकाना है, वो कर्ज चुकाना है। मुझे बोलना था इनकी कार्य समिति की बैठक में, तो आपकी जो चारों समस्याएं हैं, मैंने सोचा ये बहुत दिन से चल रहा है, 12, 24, 36, ये वो क्या 3A हटाओ, मेडिकल फैसिलिटी दो, इसको नया डिजाइन किया जाए। तो आपने देखा होगा 4P किसने किसने देखा? 4P आप लोगों को पता है नहीं पता है? 4P किसने किसने देखा? आपकी समस्या है, आपकी समस्या को 2 शब्द में मैंने पिरोने का काम किया। क्या नाम दिया हमने? पहला आपको क्या चाहिए? प्रमोशन। 12, 24, 36 ध्यान रखिएगा। मेरे अंदर जितनी क्षमता है, आप सहयोग करो ना करो, आप महादेवैया के साथ जाओ या कहीं जाओ, अगले लोकसभा चुनाव के पहले किसी कीमत पर इस सरकार से 12, 24, 36 लागू करा के रहेंगे। इसका ध्यान रखिए। नंबर 1 प्रमोशन 12, 24, 36। नंबर 2 पेंशन। नंबर 3 प्रोटेक्शन। नंबर 4 प्रेस्टीज। प्रमोशन के बारे में पता है ना? पेंशन के लिए हम सबने अपनी कार्य समिति में एक निर्णय लिया। आज तमाम राज्यों के अंदर हमारा GDS कर्मचारी कहीं विधवा पेंशन, कहीं बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम सारा कौन बांटने जाता है? मेरा ग्रामीण डाक सेवक बांटने जाता है। और जब वो बांटने जाता है तो पैसा